यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर जो मतगणना है वह जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। खड़गे वर्सेस शशि थरूर, कौन बनेगा कांग्रेस का बिग बॉस, आज इस पर मुहर लग जाएगी शाम 4 बजे। रुझानों में खड़गे की स्थिति ज्यादा साफ रही थी। कांग्रेस को आज मिलेगा अपना नया अध्यक्ष जो गैर गांधी परिवार का होगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। खड़गे वर्सेस थरूर, कौन बनेगा कांग्रेस का बिग बॉस। रुझानों में खड़गे की स्थिति रही ज्यादा मजबूत। कांग्रेस को आज मिलेगा अपना नया अध्यक्ष। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर मतगणना जारी है, शुरू है। आज 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कौन होगा कांग्रेस का बिग बॉस। क्या कुछ हालात हैं कांग्रेस कार्यालय के जहां पर काउंटिंग जारी है अमित जी? देखिए, अगर ऑफिस की बात करें तो तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रमोद तिवारी यहाँ पे आए थे और जो खास तौर पे चुनावी कमेटी है, मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई थी, जिसने नामांकन से लेके तमाम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। और ऐसे में जहाँ पे हमारे पीछे एआईसीसी में हम खड़े हैं और जो ऑफिस के अंदर हॉल है उसमें काउंटिंग ये हो रही है और काउंटिंग रूम को अंदर से पूरी तरह से लॉक किया गया है। कहा यह जा रहा है कि मधुसूदन मिस्त्री का सिर्फ सेल फोन यानी मोबाइल फोन अंदर है, बाकी तमाम लोगों के मोबाइल फोन भी यहाँ पे जमा करा लिए गए हैं और अंदर काउंटिंग चल रही, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दी गई है। जाहिर तौर पर अंदर जब काउंटिंग पूरी होगी तो उसके बाद डिक्लेरेशन होगा, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही, क्योंकि जब जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया थी उस दिन भी हमने एआईसीसी में एक बड़ी भीड़ देखी थी, तमाम कार्यकर्ताओं का आना जाना देखा था और वही प्रक्रिया आज यहाँ पे दिख रही है। ये ऑफिस, अगर बात करें एआईसीसी का मेन गेट है और मेन गेट पे हमारे पीछे देखी जा सकती है कि ये एलईडी लगाई गई है जिसमें बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पे प्रसारण किया जा रहा है। और अंदर जो है वहां पे काउंटिंग जो है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। तो काउंटिंग कितनी देर में पूरी होगी, अब से कुछ देर पहले जो मीडिया प्रभारी है संजीव सिंह, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रूम पूरी तरह लॉक है इसलिए किसी भी तरह की कोई रुझान यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब जब खासतौर पे काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कांग्रेस डिक्लेयर करेगी। लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन की खड़गे की जीत को लेकर तमाम लोग जो है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर नए अध्यक्ष के कार्यकाल को लेके भी तमाम नेता जो है वो यहाँ पे चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। जी अमित जी, जिस तरह से जो विपक्ष है तमाम सवाल लगाता रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि इनके पर्दे के सामने कोई भी रहे, लेकिन जो सरकार है और जो डिसीजन है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो रिमोट कंट्रोल से यानी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो अध्यक्ष का चुनाव है, क्या पिछले चुनाव से या डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता जो है, क्या वह अध्यक्ष के पास होगी या फिर रिमोट कंट्रोल से ही नया अध्यक्ष चलेगा? अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस ने ये चुनाव करा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने का एक संकेत दिया है और लगभग 24 साल के बाद में कांग्रेस का कोई ऐसा अध्यक्ष होगा जो गांधी परिवार से नहीं होगा। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस ने अपनी नीति जो है वो यहाँ पे स्पष्ट की है और साथ ही जो तमाम दल आरोप लगा रहे हैं उन पे भी सीधा धावा बोला है कि तमाम पार्टियां जो है उनके यहाँ अध्यक्ष पद को लेके कोई चुनाव नहीं होता, पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उन लोगों ने निहित कर रखा है और उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी घूमती है। और ऐसे में जब नेता का जो कार्यकाल बढ़ाया गया तो उसमें किस तरह का लोकतंत्र बीजेपी की तरफ से अपनाया गया है, तो कई सारे पहलू जो है वो यहाँ पे साफ तौर पे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा, निष्पक्ष होगा, गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बड़ा सपोर्ट खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि शशि थरूर के कई बयान जो है वो इस तरह देखे गए। आज भी कहा जा रहा है कि उन्होंने
पत्र लिखा था जिसमें कुछ राज्यों में जो चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हुआ, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए थे। ऐसा हमारे सूत्र जो है वो सुबह से इस बात की खबर दे रहे थे। लेकिन फिलहाल पूरी काउंटिंग जो है यहाँ पे चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो राजनीति चलता रहता है। इस तरह के आरोप जो है वो लगते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेत देने की कोशिश जरूर की है। जी अमित, जिस तरह से कांग्रेस जो है आज चुनाव को लेकर बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जेपी नड्डा को अध्यक्ष को लेकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को साथ चलती है, लोकतंत्र को लेकर चलती है। लेकिन इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो गांधी परिवार की सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट दूर ही रहा है। तो ऐसे में कैसे कांग्रेसी दम भर रहे हैं कि वह सही पार्टी है या सही जो चुनाव की जो प्रक्रिया वह सही है? अगर चुनाव की प्रक्रिया सही है और अगर कांग्रेस पार्टी में कुछ इंटरेस्ट होता अगर सोनिया गांधी को, तो वो इस चुनाव में क्यों इन्वॉल्व नहीं हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वजह क्या है जो सोनिया गांधी इन्वॉल्व नहीं हुई है इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्योंकि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि ये निष्पक्ष चुनाव है, इससे कोई भी लड़ सकता है, कोई भी मैदान में आ सकता है और इसमें गांधी परिवार का हस्तक्षेप नहीं है। और यही बड़ी वजह थी 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से वे अपनी मांग पे लगातार अडिग थे कि कोई भी गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा। और ऐसे में अगर गांधी परिवार किसी भी प्रत्याशी को लेके इन्वॉल्व होता तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी निष्पक्ष चुनाव हो रहा है इस बात का संदेश नहीं जाता। और यही बड़ी वजह है कि लगातार दोनों नामांकन के बाद भी कांग्रेस की तरफ, गांधी परिवार की तरफ से स्पष्ट किया गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस चुनाव में गांधी परिवार का कोई दखल नहीं है। जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, तमाम प्रत्याशियों को इस बात को डिसाइड करना है। और यही बड़ी वजह से कि 3 नामांकन जो है वो यहाँ पे भरे गए थे जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया थी। हालांकि एक नामांकन उसमें रद्द हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम लोगों की बात करें, हर किसी ने यहाँ पे वोट किया। तमाम प्रदेशों में अलग अलग वोटिंग की गई, उसके बाद बाकायदा यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। तो जाहिर तौर पे जो संदेश है कि ये जो अध्यक्ष है, भले ही कोई कुछ भी कहे कि ये रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष चलने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश दिया है कि कम से कम कांग्रेस इस तरह की लोकतांत्रिक पार्टी बनी है जिसने अध्यक्ष पद का भी यहाँ पे चुनाव कराया है। जी अमित, बार बार कहा जा रहा है कि खड़गे को गांधी परिवार का जो समर्थन है वह मिल रहा है। पर्दे के पीछे बैकडोर से ये बार बार आवाज आती रही है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के तमाम जो बयान हम सुन रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खड़गे का जिक्र किया जा रहा है जीत को लेकर। जब खड़गे पहले से ही तय प्रत्याशी थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो फिर चुनाव की रस्म अदायगी क्यों आखिर की गई कांग्रेस के द्वारा? देखिए, अगर शशि थरूर का नामांकन नहीं होता तो जाहिर तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध उम्मीदवार होते, तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते और शशि थरूर नामांकन के बाद ये चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी यहाँ पे संपन्न की गई। तमाम लोगों ने वोट डाले, आज यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो गांधी परिवार के विश्वास पात्र ही नहीं है बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। और यही बड़ी वजह थी कि वो लोकसभा चुनाव हार गए तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और उसके साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी गई थी, कांग्रेस के नेता थे। तो जाहिर तौर पर विश्वास पात्र आदमी में से कोई दो राय नहीं, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा जो है सबका जो है वो इस बात में विश्वास करता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि सीनियर नेता रहे, जाहिर तौर पर उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस को काम करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो कई तरह के यहाँ पे उसके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं जिससे कार्यकर्ताओं नेताओं को उसके अनुसार न सिर्फ पालन करना होता बल्कि उसके अनुसार चलना होता है। तो जाहिर तौर पे ऐसे में अगर कोई और अध्यक्ष होता तो कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता हैं जिनके लिए काफी अपने आप में सवालों में घिर जाते और अपने आप में को मुश्किल में पाते। और यही बड़ी वजह कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संगठन के तमाम लोगों ने एक साथ में लिया कि खड़गे को अध्यक्ष बनना चाहिए और उसकी अध्यक्षता में काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह G23 के नेता जो है वो तमाम एक एक करके, कपिल सिब्बल की बात करें, गुलाम नबी आजाद अब चूंकि पार्टी छोड़ चुके हैं, तो ऐसे कई नेता जो है वो एक एक करके सामने आए थे। तो इस बार कांग्रेस चाहती है कि न सिर्फ बाहर की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए और कांग्रेस के अपने जो खासतौर पर गुटबाजी, अपने खेमे में जो गुटबाजी देखने को मिलती है, इस तरह की चीजों पे विराम लगाया जाए। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की। तो ये थे हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे दिल्ली से, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो अपडेट थी वह हम तक साझा कर रहे थे।
तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा, कौन बनेगा कांग्रेस का बिग बॉस। कार्यालय में मतगणना जारी है। शाम 4 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरताज कौन होगा, इसका फैसला हो जाएगा।